गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th। टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। पिछले पार्ट में मैंने एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चन करवाए थे आपको। क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमको प्रूव करना है cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इज़ इक्वल टू 1। तो इसके लिए हम cot a प्लस बी का फार्मूला यूज़ करेंगे और cot a प्लस बी का फार्मूला जो है वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। cot a प्लस बी इज़ इक्वल्स cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। ये फार्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पार्ट नंबर 4 में। अगर आपको फार्मूले नहीं लर्न है तो एक बार आप पार्ट नंबर 4 को अच्छे से देख लें, ठीक है। तो मैं इस फार्मूले का यूज़ करूँगा। तो ध्यान दीजिए, मैं स्टार्ट करूँगा इसे इस तरह से कि cot 3x जो है उसको मैं लिख सकता हूँ cot 2x प्लस x। cot 2x प्लस x, जो 3x है उसको मैंने 2x प्लस x लिख लिया है और इसमें cot a प्लस b का फार्मूला अप्लाई कर दूंगा। तो cot a प्लस b का फार्मूला जो है वो क्या है, cot a cot b मीन्स cot 2x cot x माइनस 1, cot a cot b माइनस 1 डिवाइड बाय cot b प्लस cot a। तो cot b मतलब cot x प्लस cot a मीन्स cot 2x, ठीक है। और लेफ्ट में मेरे पास है cot 3x। तो cot 3x की ये वैल्यू आ गई है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा, ये cot x प्लस cot 2x जो है वो इधर आ जाएगा, cot 3x के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए cot 3x इंटू cot x, फिर प्लस cot 3x cot 2x cot 3x cot 2x और राइट में मेरे पास बचा है cot 2x cot x माइनस 1, cot 2x cot x माइनस 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि मुझे 1 जो है वो प्लस में लाना है। अगर मैं इसको लेफ़्ट में ले आऊँ तो ये मेरे पास माइनस में आ जाएगा। ये हो जाएगा माइनस cot 2x cot x और ये है प्लस cot 3x cot x और प्लस cot 3x cot 2x cot 3x cot 2x इज़ इक्वल्स, राइट में क्या आ गया, माइनस 1। क्योंकि मुझे राइट में प्लस 1 लाना है तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा cot 2x cot x माइनस cot 3x cot x माइनस cot 3x cot 2x इज इक्वल्स 1। प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझ लीजिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने क्या किया, cot 3x लिया है और cot 3x को मैंने लिखा है cot 2x प्लस x। 3x के प्लेस पर मैंने क्या लिख लिया है, 2x प्लस x। इसमें मैंने cot a प्लस b का फार्मूला अप्लाई कर दिया। ये जो डिनोमिनेटर में cot x प्लस cot 2x आया, इसकी लेफ्ट में मैंने मल्टीप्लाई कर ली cot 3x के साथ, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ये राइट में था, इस cot 2x और cot x को मैं लेफ्ट में ले आया और क्योंकि राइट में मुझे प्लस 1 चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि ये प्लस हो जाए और जो यहाँ पर माइनस है वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस आ गया। तो हम देख रहे हैं कि जो हमको लेकर के आना था वो ऑटोमेटिकली आ गया है। प्रूव। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। और देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसमें के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इसी तरह से आते हैं। जिस तरह से यहाँ पर इसे cot का यूज़ किया गया है, इसी तरह से यहाँ पर tan भी हो सकता था। तो tan में भी ये क्वेश्चन सिमिलर तरीके से लगेगा। एंगल्स चेंज हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर x 2x और 3x लिया गया है तो मैंने 3x को ब्रेक किया 2x प्लस x में। ये 2, 3 और 5 पर भी हो सकता था कि जहाँ पर 3x है वहाँ पर 5x हो, जहाँ पर 2x है वहाँ पर 3x हो, जहाँ पर x है वहाँ पर 2x हो। तो आप क्या करेंगे, 5x को ब्रेक कर सकते हैं 3x प्लस 2x में और आप इसी तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं, चाहे वो tan में हो और चाहे वो cot में हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और यहाँ पर हमको प्रूव करना है tan 4x इक्वल्स 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 टू द पावर 4x, ठीक है। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम इसे लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करेंगे। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है मीन्स जो tan 4x है, इसमें मैं पहले tan 4x को इस तरह से लिख लूँगा tan 2 इंटू 2x, और इसमें मैं tan 2x का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। तो जो tan 2x होता है, tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। 2 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो वही फार्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। बस ध्यान ये रखना है कि जहाँ वहाँ पर x है वहाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, x के प्लेस पर यहाँ 2x है, ठीक है। तो अप्लाई करिए tan 2 और ये रहा हमारे लिए x, तो इसका क्या हो जाएगा 2 tan x, यानी कि 2 tan 2x और डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस tan स्क्वायर, यहाँ पर मैं x को बोल रहा हूँ 2x को, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया है। अगेन tan 2x जहाँ जहाँ भी है उसमें यही फार्मूला फिर से हम लगा देंगे, ठीक। तो भाई ये तो 2 ऑलरेडी था, पहले से यहाँ पर 2 था। अब ये tan 2x का फार्मूला जब मैं लगाऊंगा तो मैं फिर से इसे लिखूंगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में देखिए 1 माइनस और ये tan स्क्वायर 2x है, यानी कि tan 2x का फार्मूला लगाइए और उसका होल ऑफ स्क्वायर कर दीजिए। tan 2x का होल ऑफ स्क्वायर है ये। तो अगर मैं tan 2x का फार्मूला लगाऊं तो वो आएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर tan पर स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं यहाँ लगा दूंगा इसका होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इसे ज़रा सिंप्लीफाई करिए, कितना हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 tan x से होगी तो ये हो जाएगा 4 tan x। ध्यान दीजिए 4 tan x, 2 की मल्टीप्लाई 2 tan x से हो गया तो 4 tan x और डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा 1 माइनस जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 tan x का होल ऑफ स्क्वायर क्या कर देगा, ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स डिवाइड नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल ऑफ स्क्वायर। अभी हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर के आगे सॉल्व करेंगे। तो न्यूमरेटर में जो कुछ लिखा है उसे मैं एज इट इज़ छोड़ रहा हूँ अभी, 4 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे मैं एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल ऑफ स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई जब 1 से होगी तो यहाँ पर भी यही आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल ऑफ स्क्वायर माइनस आगे क्या है 4 tan स्क्वायर एक्स, 4 tan स्क्वायर एक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया मैंने, tan 2x का फॉर्मूला लगाया, फिर से tan 2x का फॉर्मूला लगाया और अब नीचे एलसीएम ले रहा हूँ। ज़रा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब ऐसी सिचुएशन आती है a अपॉन बी डिवाइड बाय c अपॉन डी, तो जो न्यूमरेटर में जो ऊपर होता है उसको हम सीधा रखते हैं, यानी कि 4 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। इसको एज इट इज़ लिख देंगे 4 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में जो होगा उसे रेसिप्रोकल करके लिख लिया जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल ऑफ स्क्वायर एंड डिवाइड ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल ऑफ स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, 4 tan स्क्वायर एक्स। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स है और ये इसका होल ऑफ स्क्वायर है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर रह जाएगी, ठीक है। अब 4 tan x के साथ ये मल्टीप्लाई में आ गया, ये तो हमको लेकर के आना है, यानी कि ऊपर मुझे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ नीचे इसका होल ऑफ स्क्वायर ओपन करके इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसको करने के लिए मैं इधर का थोड़ा सा मिटा लेता हूँ ये। तो देखिए मेरे पास न्यूमरेटर में क्या आ चुका है, न्यूमरेटर में 4 tan x मल्टीप्लाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, यही मुझको लेकर भी आना था। डिनोमिनेटर में क्या है
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, तो a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूले से इसे ओपन करेंगे। 1 स्क्वायर मीन्स 1 और प्लस टेन स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4x, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस 2ab भी आएगा आगे, तो माइनस 2 इंटू 1 इंटू टेन स्क्वायर एक्स मीन्स 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस में, और इसके आगे क्या है माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स, माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब बस प्रूव हो गया, यही लेकर के आना है मुझे। देखिए न्यूमरेटर में क्या आ गया है 4 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस 10 टू द पावर 4x, और ये माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स दोनों ही माइनस में है, इसलिए ये ऐड हो जाएंगे, माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स, और यही हमको लेकर के आना 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10 टू द पावर 4x, तो 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10 टू द पावर 4 प्रूव। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी, बस थोड़ी सी यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ी मुझे, एलसीएम वगैरह लेना पड़ा, अदरवाइज़ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। tan 4x को पहले मैंने क्या लिखा था tan 2 इंटू 2x, उसमें tan 2x का फार्मूला लगाया, उसमें 2 बार tan 2x का फार्मूला फिर से लगेगा क्योंकि tan 2x 2 बार आ गया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, tan 2x का फार्मूला मैंने फिर से लगाया और बस एलसीएम वगैरह लेकर के मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो ऑटोमेटिक वही आ गया जो मुझको प्रूव करना था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रूव करना है। cos 4x इक्वल्स 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज cos 4x और cos 4x को मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 2x, cos 2 इंटू 2x, और इसमें cos 2x का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, यही तो था cos 4x इक्वल्स 1 माइनस, हाँ ठीक है। तो अब cos 2x के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, मतलब बहुत सारे कितने 3 फार्मूले होते हैं। एक तो फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर 1 माइनस करके लाना है, तो मैं वही सेकंड वाला लगा लेता हूँ। cos 2x का फार्मूला क्या होता है, cos 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यही वाला फार्मूला लगा लूँगा ताकि ये 1 आगे आ रहा है ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो cos 2x मैं किसको बोल रहा हूँ 2x को, तो मैं इसे लगा दूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक्स के प्लेस पर क्या लिखूँगा 2x। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये साइन 2x पर स्क्वायर लगा हुआ है, साइन स्क्वायर 2x यानी कि साइन 2x का होल ऑफ स्क्वायर है, और साइन 2x का फॉर्मूला हमको पता है, साइन 2x जो होता है वो क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन 2x का फार्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और इस पर क्या है स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक, इस स्क्वायर को ओपन करिए, तो ये तो 2 है ही, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 4 टू द 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यही हमको लेकर के आना है। 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्रूव्ड। शायद ये तो आज का सबसे आसान क्वेश्चन था। देखिए जो cos 4x था मैंने उसे क्या लिखा cos 2 इंटू 2x, cos 2x का फार्मूला लगाया, तो cos 2x के 3 फार्मूले होते हैं, कौन सा यूज़ करें, तो वही यूज़ कर लिया जिसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स आता है, जिससे मुझे ये ऑटोमेटिक 1 करके 1 माइनस करके मिल जाए, तो मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लगा लिया। उसके बाद साइन 2x का फार्मूला हम जानते हैं, साइन 2x का तो एक ही फार्मूला होता है, दैट इज़ 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पर अप्लाई किया, स्क्वायर किया, आ गया। मैंने इससे पिछले वीडियोस में भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूँ, देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री है वो फार्मूला बेस्ड मैथमेटिक्स है। अगर आपको सारे फार्मूले अच्छे से आते हैं तो जो 11th में आपकी ट्रिग्नोमेट्री है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप सभी फार्मूलों को अच्छे से करें। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। हमको इसमें प्रूफ करना है ये भी, प्रूफ दैट cos 6x is equals to 32 cos to the power 6x minus 48
cos टू द पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये हमको प्रूफ करना है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और बस सिंपल भी है, कोई ऐसा खास इसमें नहीं है, जैसे अभी तक हमने सारे क्वेश्चन किए थे। तो अगर इसमें भी मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में cos 6x है, तो cos 6x को मैं दो तरह से आगे प्रोसीड कर सकता हूँ यहाँ से। एक तो मैं cos 6x को लिख सकता हूँ 2 × 3x और फिर मैं cos 2x का फार्मूला लगाऊंगा, और या फिर मैं लिख सकता हूँ 3 × 2x, तो मैं cos 3x का फार्मूला लगाऊंगा। अब देखिए, अगर मैं cos 6x को इस तरह से cos 2 × 3x लिखता हूँ तो इट मीन्स मैं cos 2 इसको x बोल रहा हूँ तो cos 2x अप्लाई करूँगा, और cos 2x के सारे फार्मूले हमको पता ही हैं। और अगर मैं cos 3 × 2x लिखता हूँ तो इसमें मैं cos 3x का फार्मूला लगाऊंगा, और cos 3x का फार्मूला भी मुझे पता है। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर cos 3x का फार्मूला, शायद आपको ध्यान ना रहा हो, तो cos 3x का फार्मूला क्या होता है, 4 cos³ x माइनस 3 cos x, है ना, ये cos 3x का फार्मूला है। और cos 2x के तीन फार्मूले वही cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इससे भी और इससे भी, दोनों से क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर cos 6x को 2 × 3x लिख रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और cos जो 6x है उसे मैं लिख रहा हूँ 2 × 3x। अब अगर मैंने 2 × 3x लिया है तो इट मीन्स मैं इस पर cos 2x लगाऊंगा। तो अब सवाल ये उठता है कि cos 2x के तीन फार्मूले हैं, उन तीन फार्मूलों में से मैं कौन सा फार्मूला अप्लाई करूं। तो देखिए, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसकी राइट हैंड साइड देखूं तो राइट हैंड साइड में सिर्फ cos आया है और 1 है, साइन कहीं भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाला फार्मूला लगाना अच्छा नहीं रहेगा। अगर मैं cos 2x का फर्स्ट वाला फार्मूला लगाऊंगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो उसमें साइन आएगा और फिर मुझे साइन को cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हालांकि क्वेश्चन उससे भी हो जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमें सिर्फ क्या लाना है, cos लाना है, तो अच्छा तो यह है कि वो फार्मूला लगाओ जिसमें cos आता हो। तो कौन सा फार्मूला है वो, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना। अगर तीसरा वाला देखेंगे तो वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो उसमें भी साइन आ रहा है, इसलिए मैं उसको छोड़, हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि उससे क्वेश्चन नहीं लगेगा, क्वेश्चन उससे भी लग जाएगा, लेकिन सबसे अच्छा यह रहेगा कि मैं cos 2x का कौन सा फार्मूला लगा दूँ, cos 2x का मैं फार्मूला लगाऊंगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इससे दो फायदे होंगे, पहला कि मेरे पास सिर्फ cos आएगा और मुझे राइट हैंड साइड में cos ही लाना है, साइन लाना नहीं है, तो कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, मेरे पास -1 भी आ जाएगा जो मुझे राइट हैंड साइड में लेकर के आना है। ठीक है, तो मैं यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं लगाऊंगा 2 cos स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स, मैंने किसको बोला है, 3x को। ठीक है, 3x माइनस 1। ठीक है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये x मैंने किसको बोला है, 3x को यहाँ पर। अब अगेन, क्योंकि यहाँ पर ये cos 3x आया है तो अब मुझे cos 3x लगाना पड़ेगा, और cos 3x का फार्मूला ये होता है, cos 3x का फार्मूला क्या होता है, 4 cos³ x माइनस 3 cos x, तो वो यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो लगा दीजिए 2 cos 3x, क्योंकि cos स्क्वायर 3x है तो मैं cos 3x पहले अप्लाई करूँगा और फिर उसका होल ऑफ स्क्वायर कर दूँगा। तो cos 3x कितना आ जाएगा, 4 cos³ x माइनस 3 cos x, और क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं इसका होल ऑफ स्क्वायर कर दूंगा एंड -1। ठीक, अब इसमें a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर अप्लाई करना होगा, a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, तो अप्लाई करिए भाई, a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला तो पता ही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर मीन्स मैं 4 cos³ x का स्क्वायर करूँगा, ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b मैंने किसको बोला है, 3 cos x को, 3 cos x, इसका होल ऑफ स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस ये हो गया b स्क्वायर, और माइनस 2ab, तो 2 और ये a है और ये b है, तो 2a मतलब 4 cos³ x, 4 cos³ x, और b मीन्स 3 cos x, 3 cos x। ठीक है, तो ये a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो गया। -1 बाहर क्या है, -1, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये मेरे पास आ जाएगा, देखिए 4 cos³ x का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और cos³ x का स्क्वायर करूंगा तो पावर के ऊपर होल पावर है इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 to the power 6, तो ये हो जाएगा cos to the power 6x प्लस
यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया 9 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, आगे ध्यान दीजिए 2, 4 और 3 इन सब की मल्टीप्लाई होगी तो 2 4 ज़ा 8, 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 हो जाएगा 24, और ये कॉस क्यूब एक्स है और ये कॉस एक्स है तो मल्टीप्लाई हो रही है तो ये हो जाएगा कॉस टू द पावर 4x, ठीक है। बाहर क्या है -1 है। अब मैं 2 के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा और बाहर माइनस भी है, ठीक, तो सिंप्लीफाई करूँगा। ओके, ऊपर का मिटा रहा हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 16 2 ज़ा 32 कॉस टू द पावर 6x, 2 इंटू 9 18 कॉस स्क्वायर एक्स, और 24 से मल्टीप्लाई होगी 48 कॉस टू द पावर 4x, और 2 की मल्टीप्लाई देखिए सिर्फ यहीं तक होगी, -1 तो बाहर था तो -1 कर देंगे, ठीक है। तो ये वही आ गया क्या जो मुझे लेकर आना था 32, बस ये 18 जो है वो उसे बाद में लिख दीजिए, इसको पहले लिख लीजिए। तो इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ 32 कॉस टू द पावर 6x माइनस 48 कॉस टू द पावर 4x प्लस 18 कॉस टू द पावर कॉस स्क्वायर x और -1, और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड है, मीन्स प्रूव्ड। ये क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। अगर मैं मैंने देखिए cos 2x का फॉर्मूला यूज़ किया था, आप इसे cos 3x से भी लगा सकते थे। अगर मैं इस cos 6x को इस तरह से लिखता cos 3 इंटू 2x, अगर मैं ये अप्लाई करता तो मुझे यहाँ cos 3x का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता, और cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब x, तो मैं इसे लिखता 4 cos क्यूब, और x मैं किसको बोल रहा हूँ 2x को, ठीक है, और माइनस क्या आता है 3 cos x, तो 3 cos x मैं किसको बोल रहा हूँ 2x को। तो इस तरह से आता तो मुझे क्या करना पड़ता cos 2x का फॉर्मूला यहाँ भी लगाना पड़ता और यहाँ भी लगाना पड़ता। cos 2x का फिर से वही सवाल कि कौन सा फार्मूला लगाएं, तो क्योंकि आपको कहीं भी साइन नहीं लाना है तो cos 2x का आप सिर्फ एक ही फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। कौन सा? cos 2x इज इक्वल्स 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये फार्मूला आप यहाँ पर भी लगा दीजिए और यहाँ पर भी लगा दीजिए, दोनों जगह लगा दीजिए। यहाँ पर आप लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 cos 2x का होता है 2 cos क्यूब एक्स माइनस 1, और क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है तो ये होल ऑफ क्यूब हो जाएगा माइनस 3, और cos 2x के लिए यही लगाएंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो अगर आप इसको ओपन करते हैं, यहाँ a माइनस बी के होल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा। तो इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इसे घर पर ट्राई करिए, देखिए कि क्या इससे भी यही आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और हाँ, अगर a माइनस बी होल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ कहीं पर, यहीं पर लिख देता हूँ। चलिए, a माइनस बी होल ऑफ क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट a माइनस बी। ये फार्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए और देखिए, फिर आपके पास यही आ जाएगा जो यहाँ पर हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। इसमें 25 क्वेश्चन थे, सारे हो गए हैं। लास्ट के जो क्वेश्चन हैं 22, 23, 24 और 25, ये सभी चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस एक्सरसाइज में। इसके साथ साथ आप पीछे एग्जाम्पल्स भी ट्राई कर सकते हैं। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 16 और 17 ट्राई करके देखिए, और 15, हाँ 14, 15, एग्जाम्पल 14, 15, 16 और 17 एग्जाम्पल जो हैं 14, 15, 16 और 17, ये चारों एग्जाम्पल ज़रूर करिएगा। ये चारों एग्जाम्पल भी इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत आसान है। इसमें के सभी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में आए हैं, इसके जैसे ही क्वेश्चंस, तो वो आप आसानी से कर लेंगे अगर आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से देखे हुए हैं। तो
तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, उनकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, उनकी जनरल वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, इनका क्या यूज़ है, क्या इनकी जो है मतलब कि ज़रूरत है जनरल वैल्यूज़ बताने की, क्या प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये सारी बातें जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।